नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत। दोस्तों, हर्ष कोचिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप पहले बार हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम आगे आपकी इस क्लास को रेगुलर रख रहे हैं और आज अपन बात करेंगे संविधान सभा की बैठक के बारे में। तो चलिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो राजस्थान स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, आप सबको पता होगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बाकी प्रथम बैठक देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक में अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किनको बनाया गया था? प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको? तो प्रथम बैठक में अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब आता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यहाँ पर स्थायी जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था? ये अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब देखिएगा, यहाँ से आपको एक जानकारी और याद रखनी है। वो कौन सी है? संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता किसको बनाया गया? प्रथम प्रवक्ता किसको बनाया गया था? तो आपको यह भी जानकारी याद रखना बहुत जरूरी है। तो संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता, संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता, संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता किसको बनाया गया था? तो इसका जवाब हमें करना पड़ेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बनाया गया था। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इसी के कारण संविधान का निर्माण हुआ। तो ये जानकारी याद रखनी कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। और याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसी से संविधान का निर्माण हुआ। इसी से संविधान का निर्माण हुआ। इसी से किसका निर्माण हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इसी संविधान का निर्माण हुआ। और ये प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है कि 2 वर्ष 11 माह
2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। प्रश्न आता है कि हमारा संविधान बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। और इस संविधान को जो बनाने में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कर लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रश्न आता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इसी से आगे चलकर हमारा संविधान का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपको पता होगा 22 जनवरी 1947 को यही संविधान बनकर तैयार होने लगा। और धीरे धीरे संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता किसको बनाया गया था? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता बनाया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अपन पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। चलिए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की अध्यक्षता। संविधान सभा की अध्यक्षता। संविधान सभा की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। देखिए सुनिए, आप क्या लिखा हुआ है। संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और आपको पता होगा संविधान सभा की अध्यक्षता संविधान के सभा द्वारा की जाती है। और संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको पता है संविधान सभा 2 समितियों से मिलकर बनी है। समिति संविधान सभा प्रमुख समितियों से मिलकर बनी है। प्रमुख समितियों से मिलकर बनी है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो अनेक समितियाँ उप समितियों से मिलकर बनी है। उसमें से प्रमुख रूप से 2 समितियाँ हैं, उनमें भी प्रमुख रूप से 2 समितियाँ पढ़ेंगे। तो प्रमुख 2 समितियाँ हैं और उनमें से भी प्रमुख रूप से 2 समितियाँ हैं। अब वो प्रमुख रूप से 2 समितियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। कार्यविधि से संबंधित, एक थी कार्यविधि से संबंधित और दूसरी थी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित। दूसरी थी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित। एक तो थी कार्यविधि से संबंधित और दूसरी थी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित समिति। एक थी महत्वपूर्ण मुद्दों संबंधित समिति। देखिए इसमें से प्रमुख रूप से 2 समितियाँ थी, जिसमें से एक थी कार्यविधि समिति, दूसरी थी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित समिति। अब इन दोनों में से भी एक 2 और अन्य महत्वपूर्ण समितियां थी। उसमें से एक थी अन्य महत्वपूर्ण समिति थी, उसमें से एक थी अपने पास में प्रारूप समिति। एक थी हमारे पास में प्रारूप समिति और एक थी हमारे पास में परामर्श समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति और परामर्श समिति। यानी अगर अपन बात करते हैं कि हमारे संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार से बनी थी, तो संविधान सभा की अध्यक्षता यानी संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का प्रमुख समितियों यानी संविधान सभा का निर्माण प्रमुख समिति उप समितियों से मिलकर होता है।
उनमें से भी दो प्रमुख समितियां मानी गई थी। एक थी कार्य विधि से संबंधित समिति और दूसरी थी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित समिति। चलिए इन इन दो के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण समिति थी उसमें से भी प्रमुख आती है प्रारूप समिति और एक अन्य आती है जिसमें से आती है परामर्श समिति। भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। क्लियर हो गया। चलिए आप सभी को पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को वापस पुणे बैठक होती है 2 दिन बाद में, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद इस संविधान का जो उद्देश्य प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया था। यानी अगर आता संविधान का उद्देश्य तो आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। यहाँ तक आप ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ पर रखा था? संविधान सभा में रखा था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ अपनाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था। और इसे कब अपनाया गया था? इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसको कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। किसको? इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ने 26 नवंबर 1949 तक अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। तो अपन करेंगे इसी उद्देश्य पर। तो यहां लिखूंगा मैं इसी उद्देश्य के आधार पर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। देखिए ये हर चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति द्वारा अपनाया गया था और इसी उद्देश्य के आधार पर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। अब देखिए कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिरकार 26 जनवरी की डेट ही क्यों डिसाइड की गई थी। आखिरकार 26 जनवरी की डेट ही क्यों डिसाइड की गई थी, इसका कारण क्या था। कांग्रेस का एक लाहौर में, देखिए आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। ये 26 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी गई थी, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को और उसके आधार पर सर्वसम्मति की बैठक हुई थी और उसमें हमारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसी 26 जनवरी 1930 की याद में, यानी अगले 20 साल बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष एक गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में और संविधान के उद्देश्य के बारे में जाना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।